मेरे एक मित्र पंकज जी ने मुझसे पूछा कि मैंने अपनी करोड़ों की संपत्ति बेचकर एक दूसरी संपत्ति खरीदने के लिए सारे पैसे विक्रेता को दे दिया मैंने, लेकिन अब वह मुझे वह प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मैंने बोला कि आपको इस परम घटना की परम आनंद लेना चाहिए। आप वैसी रचना है जिसको इतनी बड़ी घटना के लिए यह सृष्टि या परमात्मा ने चुना है। इसका परम आनंद आप लीजिए। पंकज जी बोले कि मैं लूट चुका हूं, मैंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और आप कर रहे हैं कि आनंद लीजिए। मैंने कहा कि लूटना तो आप सही बोल रहे हैं कि आप लूट चुके हैं, लेकिन वह संपत्ति का लूटना नहीं है। आप अपने आनंद को लूट चुके हैं। वह संपत्ति जो कभी आपकी थी नहीं, आप उसको बेचकर लूटना समझ रहे हैं। वह संपत्ति जो आपकी है नहीं, उसको खरीद कर आप लूटना समझ रहे हैं। प्रकृति की बनाई हुई यह संपत्ति, यह भूमि जो केवल इस परमात्मा की है, सृष्टि की है, आप उसको अपना न करने को अगर लूटना समझते हैं तो सही में आप लूट चुके हैं। आप परम आनंद को लूट चुके हैं। जो चीज आपकी है नहीं, उसको लूटने की प्रश्न ही कहां उठता है। आप तो अपनी सोच के कारण आप लूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और उसी के कारण आप परम आनंद से दूर हो रहे हैं। जबकि परम पिता परमेश्वर ने आपके लिए, आप वह रचना है जिसको इतनी बड़ी घटना देकर आपके जीवन में एक अलग बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। पंकज जी बोले कि क्या मैं कुछ न करूं, बैठा रहूं, मैं छोड़ दूं? मैंने कहा कि यही भ्रम पुनः बार बार आपके अंदर आ रहा है। जिस चीज को आप पकड़ नहीं सकते हैं, आपको पकड़ने की क्षमता नहीं है, आप छोड़ कैसे सकते हैं? आपकी औकात क्या है कि जो आप पकड़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं? पकड़ने और छोड़ने की क्षमता परमपिता परमेश्वर और यह सृष्टि के हाथ में है। तभी आप पकड़ भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आपको अनुभव होने लगता है कि आप पकड़ रहे हैं या छोड़ रहे हैं। हर कर्म का फल मिलता है और अवश्य मिलता है, माध्यम आप हो या कोई और हो। जो भी विक्रेता जो आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा है या किसी परिस्थिति के साथ फंसा हुआ है, वह उस कर्म को भोगेगा। अगर आपने सारे पैसे दे दिए हैं, अगर वह नहीं बेचता है, उसके अंदर कुछ गलत भावना है या वह आपको परेशान कर रहा है, तो उसको उसका भोगना पड़ेगा। माध्यम आप भी बनाए जा सकते हैं, कोई और भी बनेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भोगना पड़ेगा। जो करता है वह भोगता है। जो परमात्मा का सबको समर्पित है, परमात्मा करता है तो परमात्मा भोगेगा, इंसान करता है तो इंसान भोगेगा। हो सकता है आपके माध्यम से आप पुलिस कचहरी जाएं, हो सकता है कि उनको जेल के अंदर डलवा दें। जब आप सारे पैसे दे दिए हैं तो प्रॉपर्टी आपके नाम से ट्रांसफर भी हो, उनकी फजीहत भी हो, उनको जेल भी झेलना पड़े, उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़े। अगर सब घटनाओं के बाद भी अगर आप यह समझ रहे हैं कि आपने कुछ किया है, तो पुनः आप भ्रमित हो जाएंगे और आपके आनंद से दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब छूटने का आप आनंद नहीं ले सकते हैं, तो
करने का भी आनंद आपको नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आप उसको जीत गए या आपने अच्छा कर्म कर दिया, तो वही भ्रम पैदा हो जाता है। जो घटना घट रही है उसका आनंद लेना ही हम हर रचनाओं का धर्म है, क्योंकि हमारी आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा है। हम व्यर्थ की इन चीजों के कारण हम अपने आत्मा को कष्ट न दें, इन माया को माया ही रहने दें। आपने सारे पैसे दे दिए, वह नहीं बेच रहे हैं, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। आपको कोर्ट जाना है, जाना पड़ेगा, आपको पुलिस स्टेशन जाके FIR करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यह समझेंगे कि आपने किया है, तो क्षण आपका तत्क्षण आपका आनंद तिरोहित हो जाएगा। वह भी परमात्मा है, आप ही परमात्मा है, यह संसार का हर एक कण परमात्मा है। और जिन कर्मों का, जिन भाव से जो कर्म करता है, उस कर्म का परिणाम मिलता है। यही कारण है कि कोई व्याकुल होता है, परेशान होता है, और कोई हर परिस्थिति में आनंदित रहता है।